दोस्तों, तो मैं आज पुनः आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी एक पत्थर के व्यापारी की कहानी है कि वह व्यापारी पत्थर को खरीदता था और खरीद कर उससे मूर्तियाँ बनवाता था और फिर उस मूर्तियों को बेचता था बाजार में उचित दाम पर। दोस्तों, तो वह व्यापारी पत्थर खरीदने के लिए शहर की ओर गया और शहर से जाकर उन्होंने जो बड़े पत्थर का व्यापारी था उस व्यापारी के पास उन्होंने गया और जाकर उनके पास पत्थर देखा तो उन्हें दो पत्थर पसंद में आया। उन्होंने दो बड़े पत्थर को खरीदकर और उन्होंने लौरी यानी गाड़ी पर लाद लिया और फिर उस गाड़ी पर उस दोनों पत्थर को लेकर और फिर वह आया। दोनों पत्थर को मूर्तिकार रखा था अपने पास व्यापारी, मूर्तिकार को बुलाया और दोनों पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार को आदेश दिया। मूर्तिकार उस दोनों पत्थर को मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। मूर्तिकार एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर और फिर उन पत्थरों से मूर्ति बनाने का जो कार्य है वह शुरू कर दिया और नवरत लगातार वह मूर्ति बनाने का कार्य में लगा रहा और धीरे धीरे कुछ समय लगा। कुछ समय उपरांत एक जो पत्थर थे उस पत्थर से बहुत अच्छी यानी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया। लेकिन एक जो दूसरे पत्थर थे उस पत्थर को उन्होंने जब मूर्ति बनाना शुरू किया फिर उन्होंने छेनी हथौड़ी से उस पत्थर को मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे थे तो वह पत्थर धीरे धीरे टूट गया और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में वो बिखर गया। तो फिर उस टुकड़ों को उन्होंने टाइल्स के रूप में यानी काट कर टाइल्स के रूप में उन्होंने परिणित कर दिया, बदल दिया। यानी एक पत्थर से बहुत सुंदर मूर्ति बन गई और एक पत्थर से क्या हुआ कि टाइल्स बन गई। अब क्या हुआ कि एक मूर्ति, उस मूर्ति को खरीदने के लिए एक मंदिर के पुजारी उस व्यापारी के पास आया। उस व्यापारी के पास आया और उस व्यापारी से उस मूर्ति को, उस सुंदर सा मूर्ति को देखा और व्यापारी से उसका दाम पूछा। व्यापारी ने उसका दाम बताया और उन्होंने उस मूर्ति को खरीद लिया। फिर उस मूर्ति के बगल में ही वह टाइल्स भी था जिस पत्थर से टाइल्स बने थे। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, जो मूर्ति खरीदे, उन्होंने व्यापारी से कहा कि आप ये जो टाइल्स है इसे भी दे दीजिए क्योंकि मैं मंदिर में इस टाइल्स को भी लगाना चाहता हूं क्योंकि ये टाइल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के पत्थर दिख रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उस टाइल्स को भी और उस मूर्ति को भी यानी दोनों पत्थर से बनी हुई उन मूर्ति और टाइल्स को लेकर और उन्होंने मंदिर पहुंचा। फिर उन्होंने कारीगर को रखकर, मिस्त्री को रखकर और उन्होंने उस मूर्ति को, उस टाइल्स को लगाने और मूर्ति को लगाने को स्थापित करने के आदेश दिए। और फिर जो कारीगर था उन्होंने उस टाइल्स को लगा दिया और फिर मंदिर के अंदर जो था मूर्ति को स्थापित कर दिया। उसके बाद बड़ी धूमधाम से उस मूर्ति का पूजा प्रारंभ हुआ। पूरे गांव मोहल्ले से लोग मूर्ति के पूजा करने के लिए उस मंदिर में पहुंचे। लोग नारियल, मिठाई सब लेकर वहां पहुंचे मूर्ति के पूजा करने के लिए। फिर क्या हुआ कि लोग नारियल लेकर आते थे पूजा करने के लिए और जाते थे और भगवान के आगे सर झुकाते थे, उस मूर्ति के आगे सर झुकाते थे और जो नारियल होता था वह लाकर जो बाहर जो टाइल्स लगा हुआ था, जो पत्थर था, जो उस मूर्ति के साथ में जो पत्थर आया था उस पत्थर पर नारियल लाकर और पटकते थे, फोड़ते थे और फिर उसमें से ले जाकर प्रसाद उस मूर्ति पर चढ़ाते थे। ये प्रक्रिया पूरे दिन चला। फिर शाम हुई, रात हुई, तो जो पत्थर टाइल्स बना हुआ था, जो पत्थर मंदिर के बाहर टाइल्स बना हुआ था जहां लोग नारियल को फोड़ते थे, उस पत्थर ने उस मूर्ति बनी पत्थर से एक सवाल किया, अरे दोस्त एक बात बताओ, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है जिसका उत्तर तुम दे सकते हो, मुझे एक बात बताओ। पत्थर ने बोला कि बोलो क्या बात है। तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि हम दोनों एक ही खादान से निकले, हम दोनों को एक ही व्यक्ति ने निकाला बाहर और हम दोनों को एक ही बड़ा व्यापारी ने खरीदा।
और फिर हम दोनों को एक ही व्यापारी ने खरीद कर और फिर उसे एक ही गाड़ी पर लाद कर लाया। हम लोग फिर एक ही व्यापारी के पास एक जगह रहे। फिर हम लोगों से मूर्ति बनाने का काम कारीगर ने करने लगा। हम दोनों को मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। तुम मूर्ति बन गए और मैं टाइल्स बन गया। हम दोनों को खरीद कर एक ही व्यक्ति लाया और फिर हम दोनों एक ही जगह, तुम भी मंदिर में हम भी मंदिर में, तुम मूर्ति हो मैं टाइल्स हूं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आ रहे हैं तो तेरे पैर के आगे अपना सर झुका रहे हैं और मेरे सर पर लोग प्रहार कर रहे हैं, चोट मार रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आती। आखिर तुम ही बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जानते हैं उस मूर्ति ने क्या सुंदर जवाब दिया। वह मूर्ति ने बड़ी सुंदर जवाब दिया। मूर्ति ने कहा कि ये बात सही है कि हम दोनों निकले एक ही खदान से, हम दोनों को निकाला एक ही ने, हम दोनों को खरीदा एक ही ने, हम दोनों आए एक ही गाड़ी में, हम दोनों को रखा गया एक ही जगह, हम दोनों से मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया एक ही आदमी। लेकिन आज तेरे सर पर लोग प्रहार कर रहे हैं और आज मेरे पैरों को लोग पूज रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब तुम्हारे शरीर पर और हमारे शरीर पर जब कारीगर हथौड़ी की चोट और छेनी हथौड़ी का वार कर रहा था तो तुम उस समय उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने उस चोट को बर्दाश्त किया। जैसे जैसे मारते गया कारीगर, मैंने वैसे वैसे रूप आकृति पकड़ते गया, जिसका परिणाम हुआ कि मैं उस हथौड़े और छेनी का वार सहते सहते मैं निखर गया और तुम उस हथौड़ी और छेनी के वार नहीं सहने के कारण तुम बिखर गए। इसलिए तुम आज लोगों के पैरों तले कुचले जा रहे हो। मैं लोगों से आज पूजा जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती है, मुसीबतें आते हैं, समस्याएं आते हैं, आपके जीवन में बहुत धक्का लगती है, चोट लगती है और उन सारी कठिनाइयों को अगर आप सह जाते हैं तो फिर आप भी एक दिन उस पत्थर से मूर्ति की तरह निखर जाएंगे। जो हथौड़े की चोट और छेनी का वार सहता है, जो जीवन में जो समस्याओं, मुसीबतों और कष्टों को सहता है, वह एक दिन निखर जाता है। और जो जीवन में कष्ट, मुसीबत, समस्या को नहीं सहता, वो जीवन में बिखर जाता है, उसका महत्व नहीं होता। और जो कष्टों को सहता है वही निखरता है और उसी के जीवन में उसका महत्व होता है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो फिर इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है, नए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस तरह के वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।